वेलकम टू उपनिषद दर्शन। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु पश्चात कहाँ जाऊँगा, ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्म और सृष्टि में क्या संबंध है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर उपनिषद दर्शन में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी ईशा उपनिषद का शांति मंत्र। आज के चर्चा का विषय है ईशा उपनिषद का पहला मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्ध कस्य स्विद्धनम। श्रुति कहती है कि संसार में जो कुछ चर अचर है उसे भगवान स्वरूप अनुभव कर, उसके त्याग भाव से तुम अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। All this whatsoever moves on earth should be covered by the Lord. Protect yourself through detachment. Do not covet anybody's wealth. यहाँ ज्ञान निष्ठा की बात हो रही है। यहाँ मोक्ष के आकांक्षी की बात हो रही है। पहली लाइन देखते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशा ईश्वर को कहते हैं। इसी शब्द से इस उपनिषद का नाम ईशा उपनिषद पड़ा। वास्यम व्याप्त, कवर्ड, एनवलप्ड। संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। ईश्वर के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं। मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, पहाड़ सब ईश्वर से व्याप्त हैं। संपूर्ण जगत ईश्वरमय। इस प्रकार ईश्वर दृष्टि से संपूर्ण जगत का आच्छादन करने के लिए श्रुति कहती है। शंकराचार्य जी ने इसे दृष्टांत से समझाया है। चंदन जल के संपर्क में आने से दुर्गंध करने लगता है। चंदन को घिसने से सुगंध फिर निकलने लगता है। उपाधि के हटते ही असली स्वरूप प्रकट हो जाता है। उपाधि के रहने से वास्तविक स्वरूप ढक जाता है। यहाँ जल उपाधि का काम कर रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत में ईश्वर को देखना है तो जगत से उपाधि को हटा दो। यहाँ उपाधि है नाम और रूप। यदि जगत से माया को हटा दिया जाए तो जगत में सर्वत्र केवल ब्रह्म ही दिखेंगे। वासुदेव सर्वम। जब साधक गहरे ध्यान में चला जाता है तो वह अपना अस्तित्व खो देता है। क्या नाम
और क्या रूप, केवल ब्रह्म बच जाता है। अब दूसरी लाइन को देखते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध्य कस्य स्विद्धनम। त्यक्तेन पद का अर्थ है त्याग। त्याग से भोग करो, भुंजिथा भोग करो। त्याग के बाद ही सन्यासी के हृदय में ब्रह्म का बोध होता है। गेरुआ वस्त्र पहनकर हिमालय की ओर निकल गए, इस त्याग की बात नहीं हो रही है। इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, इनर रिनशिएशन। एंड इनर रिनशिएशन ऑफ डिजायर इज ए मस्ट फॉर दोज एस्पायरिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। केवल कर्तव्य पालन करने के लिए विषयों का भोग करो। बाहर के विषयों का त्याग करके अपने अंदर खुशियां तलाशो। मां गृद्धः कस्य स्विद्धनम। दूसरे के धन की इच्छा न करो। डू नॉट covet anyone's wealth. Do not desire anyone's wealth. दूसरे के धन पर गिद्ध की नजर मत डालो। यह सब धन परमेश्वर का है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग करो। परमात्मा ने जितना दिया है उसी से संतुष्ट रहकर उसका उपभोग करो। किसी के पास ज़्यादा धन है तो क्या वह ज़्यादा खुश है? आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में ईसा उपनिषद के दूसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे, शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।